बहू की लंबी नाक। लंबी नाक वाली स्नेहा की शादी हो जाती है मोहन से। दरअसल ये जोड़ी इसलिए बनती है क्योंकि मोहन के कान बड़े होते हैं। क्या है स्नेहा, सारा दिन खिड़की में नाक बाहर करके खड़ी होती है, क्या हो गया? माँ जी, मुझे लग रहा है कि कोई हम लोगों के घर कमल ककड़ी की सब्जी लेकर आ रहा है। तभी बेल बजती है और पड़ोसन आकर खड़ी हो जाती है। ये लो मोहन की मम्मी, कमल ककड़ी की सब्जी, जरा खा के बताओ तो कैसी बनी है। हाँ। पड़ोसन चली जाती है। खैर, यही तो फायदा है तेरी लंबी नाक का। कहाँ क्या बन रहा है, कौन क्या लेकर आ रहा है, सब पता रहता है तुझे। दोपहर को सारे बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह, ये कमल ककड़ी की तो सब्जी सच में बहुत स्वादिष्ट है। बहू, जरा पड़ोसन को कटोरी देने जाना तो रेसिपी पूछ कर आना। जी माँ जी, क्यों नहीं, फिर हम भी बनाएंगी वो कढ़ाई भर कर। हाँ। बात आई गई हो जाती है। फिर एक दिन, अरे मोहन की माँ, कटोरी भी खा गई क्या? इतनी अच्छी सब्जी बनी थी। अरे आओ आओ बहन जी, क्या सब्जी थी, मजा आ गया खाकर। वो मैंने तो बोला भी था स्नेहा बहू को कि कटोरी भी दे आए और रेसिपी भी पूछ ले, लेकिन ये आजकल की बहू, याद हो तब ना। वैसे कैसे बनाई थी सब्जी, ये भी तो बता दो। पागल समझी हो क्या जो अपनी कला को आम कर दूं? हैं? ना ना, कल फिर बनाऊंगी, इसी कटोरी में दे जाऊंगी। पड़ोसन के जाने के बाद सास को गुस्सा आ जाता है। पता नहीं क्या समझती है, मेरे घर से तो सलवार में नाड़ा भी कैसे डाले सीख कर जाती थी। अरे कुछ नहीं आता था इसको, मैंने सिखाया, मैंने। आज देखो आंकड़े इसकी। कोई बात नहीं माँ जी, कल इसके घर बन रहा है ना, हम भी उसी समय बनाएंगे। अरे लेकिन कैसे बहू? अरे कोई टेंशन ना ले माँ जी। अगले दिन बहू किचन में खड़ी हो जाती है। गैस के सामने ही खिड़की और खिड़की के सामने ही पड़ोसन का किचन। बहू नाक से सूंघना शुरू कर देती है। अभी तो ये सरसों का तेल गरम कर रही है। अब हींग। पड़ोसन के घर से सूंघ सूंघ कर बहू सेम टू सेम सब्जी बना लेती है। और जैसे ही पड़ोसन फिर कटोरी में सब्जी लेकर आती है, ये लीजिए चाची, आप भी खाइए सब्जी, मैंने बनाई है, बिल्कुल वैसी जैसी इस कटोरी में है। पड़ोसन सब्जी खाती है और कहती है, हाय दैया, ये तो बिल्कुल ट्रू कॉपी है। तो बहन, तुम अपनी कटोरी लेकर वापस जाओ। वो क्या है ना, हम लोगों के घर कढ़ाई भरी है। हाँ। बहू की लंबी नाक पर सास को तो गर्व होता है, वहीं बहू भी समय समय पर लंबी नाक का प्रयोग करती ही रहती। एक बार स्नेहा पति के साथ बाजार में घूम रही होती है कि एक औरत उसे देखकर हंसती है। देखो बेटा, कितनी लंबी नाक वाली आंटी है ये। यार, तुम्हारे साथ घूमने में यही दिक्कत है, लोग मजाक बड़ा उड़ाते हैं। तभी छोटा बच्चा बोल पड़ता है, और मम्मी, उन अंकल के कान तो देखो, कितने बड़े बड़े हैं। हो गया, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें तो आदत हो गई है। चलिए अब। वो लोग बाजार से घर जा रहे होते हैं कि अफरा तफरी मच जाती है। भागो भागो, यहाँ बारूद है, भागो, बम फट सकता है। अरे मैडम सर, आप लोग जल्दी से निकल जाइए, यहाँ बारूद है। लेकिन हम लोगों ने तो पूरी शॉपिंग भी नहीं की। अरे मैडम, जिंदा होगी तब तो करेंगे ना शॉपिंग। हम लोग बारूद ढूंढ रहे हैं, जैसे ही पता चल जाएगा उसको डिफ्यूज कर देंगे, फिर कर लेना शॉपिंग जितनी मर्जी। ढूंढ रहे हैं तो गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं? वहाँ उस साइड है बारूद। अरे वो कल रात में पुलिस के खोजी कुत्तों ने मटन खा लिया था, तो वो सुस्ता के सो रहे हैं। अब हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये मेरी बीवी है ना स्नेहा, ये सुनकर बता सकती है। अरे बताओ तो जरा, बारूद कहाँ है? स्नेहा अपनी लंबी नाक से सूंघ सूंघ कर पुलिस वालों को बारूद के पास ले जाती है। अरे मैडम शुक्रिया, सही समय में आपने इसे ढूंढ लिया, वरना तो पता नहीं कितने लोगों की जान को खतरा होता। अच्छा मैम, ये 1 लाख का इनाम पुलिस वालों की तरफ से।
भाई अब तो स्नेहा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो घर में सासू माँ के सामने कहती है, वैसे मानना पड़ेगा सासू माँ, भले ही मेरे पिताजी ने दहेज ना दिया, लेकिन सोने सी बेटी दे दी। ये देखिए 1 लाख जीते हैं आज मैंने। वाह माँ वाह, क्या बात है माँ। कल मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, टाइम से आ जाना, पेरेंट्स का गेम भी होगा। तेरी माँ से भागा तो जाता नहीं, क्यों इसकी नाक कटवा रहा है? वैसे भी लंबी ज्यादा ही तो है। पापा हर वक्त माँ का मजाक ना बनाया करो, और जैसी भी है मेरी माँ है। बड़े आए। आज वो छोटा बच्चा क्या बोल रहा था आपके बारे में बताऊं क्या? खैर, स्नेहा बेटे के स्कूल जाती है जहाँ स्पोर्ट्स के लिए सभी माता पिता को बुलाया जाता है। आप लोग अगर इस खेल में जीत जाते हैं तो आपके बच्चों के रिजल्ट में 10 मार्क ऐड कर दिए जाएंगे। अरे वाह माँ, पूरी कोशिश करना कि आप जीतो। पर बेटा मैं भाग नहीं सकती, दौड़ने से मुझे सांस चढ़ जाती है। मेरा हारना पक्का समझ बेटा। अरे ठीक है ना माँ, खेल शुरू होने से पहले कौन हार मान लेता है। तो आप लोगों को ये नींबू चम्मच रेस में मुंह में चम्मच और उसके ऊपर नींबू रखकर उस लाइन तक भागना है। जो अच्छे से भागेगा वो जीत जाएगा, ठीक है? बस फिर क्या था, जहाँ लंबी नाक के बीच में नींबू फिक्स हो जाता है, वहीं दूसरों के चम्मच से नींबू बार बार गिर जाता है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ, इससे मैं भले फर्स्ट आऊँ, कम से कम नींबू तो नहीं गिरेगा। स्नेहा धीरे धीरे सबसे पहले पहुंच जाती है, क्योंकि उससे पहले ही सबके नींबू गिर जाते हैं। वाह माँ, तुम्हारी लंबी नाक ने तो कमाल ही कर दिया, मेरे तो 10 मार्क पक्के। स्नेहा घर आती है और सास को सारी बात बताती है। वाह बहू वाह, तेरी लंबी नाक ने तो कमाल ही कर दिया। तभी पति चिल्लाता हुआ आता है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? कल दुकान में जो तुम घूम घूम कर शॉपिंग कर रही थी और एक जूते वाले दुकानदार को तुमने कहा था ना कि कल दे देना 500, आज वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। अरे ये कैसे? चलिए मैं भी चलती हूँ, बात करते हैं। 500 रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं होती। हाँ हाँ, तुम तो माधुरी दीक्षित हो ना, जो तुम्हें देखते ही पहचान जाएगा। स्नेहा पति के साथ उस दुकान में जाती है, जहाँ दुकानदार उसे देखते ही कहता है, अरे मैडम, ये आपके कल के 500। कोई लंबे कान वाला आया था पैसे मांगने। अरे वो मैं था, इनका पति। कल मैं भी तो इनके साथ था, मुझे तो नहीं पहचाना आपने। अरे कैसे बात करते हैं साहब, मैंने तो अभी भी नहीं पहचाना। अब मैडम की नाक से मैंने मैडम को पहचाना। माधुरी की स्माइल और मैडम की नाक, कुछ तो खास होना चाहिए ना साहब। अब बाजार में तो रोज 200-300 लोग आते हैं, किस किस को पहचानो। मतलब खास है मेरी नाक, क्यों? अरे बिल्कुल मैडम, कोई शक? स्नेहा पति की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहती है, दुनिया तो मान गई जनाब, अच्छा होगा कि आप भी जल्दी ही मान जाए।